ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, युवा यानी जवानी एक ऐसी ताकत जो देश की तस्वीर बदल देने का जज्बा रखती है। लेकिन हमारा युवा थोड़ा सेल्फिश हो गया है और थोड़ा सेल्फी में बिजी भी हो गया है। लेकिन कुछ युवा हैं जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जीना उसका जीना है जो दूसरों को जीवन देता है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर का एक युवा जिससे गरीब बच्चों का दुख देखा नहीं गया और जिसने भिक्षावृत्ति और गरीब बच्चों की परेशानी दूर करने की ठान ली। उन्हें इनकी प्रेरणा कहां से मिली, चलिए जानते हैं। उदयपुर शहर सारी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन भीख मांगते ये बच्चे इस शहर की खूबसूरती पर दाग की तरह नजर आते हैं, जिन्हें हटाने का जिम्मा उठाया यहाँ के एक युवा डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने। भिखारियों की संख्या उदयपुर शहर के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। ये समस्या जिनेंद्र को बहुत ही विचलित करती थी। उन्होंने देखा गरीब बच्चे चप्पल और जूते नहीं पहनने की वजह से बीमार हो जाते हैं, उनके पैरों में छाले हो जाते हैं। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वो गरीब बच्चों की मदद करेंगे। वो अपनी आय में से कुछ हिस्सा सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि वो शहर में नंगे पैर घूमने वाले हर इंसान को चप्पल जूते पहना सके। अभी तक उनका ग्रुप 7000 से ज्यादा गरीबों को जूते और चप्पल पहनाकर आराम दिला चुके हैं। उनका मानना है कि यदि हर युवा इस तरह काम करे तो देश की गंभीर समस्याओं का आसानी से हल निकाला जा सकता है। देखिए, कई बार मैं देखता था रोड पे चलते हुए बच्चों को कि वो बिना चप्पल के चल रहे हैं, उनके पाँव में फोड़े हो गए, कहीं उनके घाव हो गए, कहीं पीप भर गई है। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना मेरे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैं अपने पूरी ताकत के साथ, अपनी टीम के साथ, मित्रों के साथ मिलकर गरीब बच्चों को चप्पलें दूं, जूते दूं, ताकि वे घाव से बच जाएं और अप टू डेट भी महसूस करें। नहीं, ऐसा नहीं है कि आज देश कोई समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी देश के अंदर 125 करोड़ की जनसंख्या है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके अंदर युवा यदि 65% है, और अगर युवा चाह लेगा कि वो गरीब बच्चों को, गरीब व्यक्तियों को कपड़े दे, रोटियां दे, मकान दे, और अगर उसके मन के अंदर भावना है कि मेरे कुछ कमाई का हिस्सा अगर मैं गरीबों पर दूंगा, तो वह दिन दूर नहीं कि 2019 के पहले पहले ये देश अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और हमारी यही सोच है युवाओं की। उनकी इस पहल का हिस्सा उदयपुर के और भी युवा बन चुके हैं। अब इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है। ग्रुप में से किसी भी मेंबर का जन्मदिन होने पर सभी भूखे रहते हैं और अनाथालयों, भिक्षावृत्ति करने वालों को खाना खिलाते हैं, कपड़े आदि सामान देते हैं। इनकी सोच और प्रयास को फर्स्ट इंडिया का सलाम। यदि सच में हर युवा की सोच इस तरह की हो जाए तो हमारे सामने भारत की एक नई तस्वीर सामने आएगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, विकसित भारत। मैं जिनेंद्र जी को काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये आए दिन लोगों को हमारे जन्मदिन पे हमें फ़ोन करते हैं कि अपन जन्मदिन पे भोजन नहीं करेंगे, हम किसी अनाथालय में जाके उन बच्चों को भोजन करवाएंगे, अनाथालय में जाके बच्चों को कपड़े देंगे। और अनेक काम ऐसे हैं जिनेंद्र जी के द्वारा, जो हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस काम करने के लिए, किस प्रकार हम गरीबों की, देश की सेवा कर सकें। एक समय था जब एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन टॉक के एक होनहार ने इस समस्या का समाधान सिर्फ एक क्लिक से कर दिखाया। कैसे, चलिए दिखाते हैं आपको। आज मोदी डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं। राजस्थान के युवा ने इस और काम करना भी शुरू कर दिया है और स्टूडेंट्स को एडमिशन में होने वाली लंबी प्रोसेस से छुटकारा दिलवाया है। उनके परिजनों का कहना है कि विष्णु समय मिलने पर इस काम में जुट जाता था और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसकी शुरू से जो सोच और इच्छा और लगन जो है उसको मद्देनजर रखते हुए
मैंने इसको मतलब अपना मनोबल बढ़ाने के लिए मतलब अथक प्रयास किया है। पैसों की तंगी भी आई, मुझे मुसीबत भी आई, लेकिन इसका मनोबल नहीं गिरने दिया। विष्णु का कहना है कि ये उनका सपना था, क्योंकि उन्हें खुद ने इसके लिए बहुत परेशानी झेली है। उनका कहना है कि युवा काम तो करना चाहता है, लेकिन युवाओं को राह नहीं मिलती है। युवा देश का भविष्य है और वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एजुकेशन सेंट्रलाइजेशन सिस्टम हमने एक बनाया है। युवाएं कई बार विंडो सिस्टम प्रणाली से डॉक्यूमेंट्स भेजना, ज़ेरॉक्स करवाना, स्टेट करवाना काफ़ी एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए हमने एक इंडिया PSR करके हमने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है। इस प्रोजेक्ट में हम 1 क्लिक सर्विस अवेलेबल करवाएंगे। यही नहीं, हम कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ताकि आम जनता के साथ साथ विद्यार्थियों के साथ साथ सभी को इस सुविधा का लाभ मिल सके। युवा स्ट्रगल करने से नहीं घबराता है, लेकिन एक बात है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। वो अपनी बात को कहाँ रखें, किस ओर रखें, उनको एक रास्ता नहीं मिल पाता है कि मुझे जो काम करना है या जो मेरा जो सपना है वो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पर जाकर इस चीज का अंत होगा। एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। हमारा देश अभी तक भी विकासशील है, अभी तक भी विकसित नहीं है। अगर हम युवा मिलकर के सोचेंगे तो हम देश में जरूर बदलाव लेकर के आएंगे। देश के नन्हे युवा सशक्त भारत का भविष्य हैं। भरतपुर के इस बच्चे ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थमेटिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं उससे। भरतपुर के आदित्य ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अर्थमेटिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर न केवल स्कूल बल्कि पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में 52 देशों के 11,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस बच्चे की इच्छा है कि वो बड़ा होकर IAS बने और देश की सेवा करे। साथ ही इसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी इच्छा जाहिर की है। मैं सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि है ना, वो मेरी तरह पढ़ें, आगे बढ़ें और इंटरनेशनल नेशनल में है ना ऐसी ट्रॉफी लें। मैं IAS बनना चाहता हूँ और मैं PM मोदी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो कई चार बच्चों से मिलते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए। आदित्य की टीचर का कहना है कि ये बच्चा बहुत होनहार है और हमेशा से ही फर्स्ट आता है। आदित्य ने कम उम्र में जो कारनामा कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। टीचर ने आदित्य को उसके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक फर्स्ट आया है, नेशनल उसमें चैंपियन ऑफ चैंपियन बना है। इसको प्राइज में नैनो मिली है। ये शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली बच्चा रहा है। इसने फर्स्ट लेवल से अब तक पूरे चैंपियन ही आता रहा है। ये पहले भी स्टेट लेवल में भी चैंपियन ऑफ चैंपियन आया था और इसके साथ मेरी बहुत शुभकामनाएं। इस कम उम्र में इस बच्चे ने जो किया है वो गर्व की बात है। यकीनन ये बच्चा देश का गौरव हमेशा बढ़ाएगा। इस बच्चे को फर्स्ट इंडिया का सलाम। देश और प्रदेश के युवा अलग अलग क्षेत्रों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो कि अपनी पहचान कुछ अलग अंदाज में बना रहे हैं, जिनका लक्ष्य दूसरों की मदद में दिल का सुकून तलाशना है। शिक्षा नगरी कोटा में भी एक ऐसा युवा है जो बनता है परेशान और जरूरतमंद लोगों का मददगार। इंसानियत की मिसाल पेश करते इस युवा की कहानी चलिए जानते हैं। कोटा के सरकारी और निजी अस्पतालों में एक ऐसा युवक है जो हर रोज कोटा के कई अस्पतालों के चक्कर काटता है और वहां के रोगियों की हर संभव मदद कर इंसानियत की मिसाल कायम करता है। इमरान नाम के इस युवा का किसी मरीज से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत के रिश्ते को निभाना ये युवा बखूबी जानता है। यही वजह है, भले किसी मरीज के साथ तीमारदार न हो, या फिर किसी को ब्लड की जरूरत हो, या फिर किसी हादसे में घायल अस्पतालों में पहुंचे हो, ये युवा वक्त के हर प्रहर अस्पताल में रोगियों की सेवा में लगातार नजर आता है। बीते 10 साल से इमरान की दिनचर्या दूसरों से बहुत जुदा है। कोई केस आया हादसे का, यहाँ का जो स्टाफ है वो भी हमें फ़ोन करके बताता है, क्योंकि हम देखते हैं, रात दिन आते हैं। किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड की व्यवस्था करा के देते हैं। किसी का बाहर का हादसा हो गया
लावारिश जो लाशें रहती हैं उसके लिए हमें बुलाया जाता है, लावारिश लाशों के लिए, वो हम यहाँ से उठा के ले जाते हैं। इस तरह के हम काम करते हैं दिन भर। हमें इस काम करने में बहुत एक तो सुकून मिलता है, किसी के आंसू पूछने में, कोई मजदूर परेशान, ये दुनिया बहुत अलग दुनिया है। हॉस्पिटल की जो दुनिया है बहुत अलग दुनिया है, अजीब दुनिया है। मतलब इसमें बहुत सुकून मिलता है लोगों का काम करने के लिए। कोई सी भी समाज से लोग मिलते हैं हमें, हम इंसानियत के नाते काम करते हैं। इंसान है वो हमारे लिए, वो हम भाई की तरह, माँ की तरह, बहन की तरह उससे कोऑपरेट करते हैं। हमें उसका काम, उसकी मदद करने में बहुत सुकून मिलता है। आज जब इंसानियत के शर्मसार होने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है, ऐसे में इस युवा का मरीजों से खून का रिश्ता न होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के रिश्ते के नाते युवाओं की इस भीड़ में अपनी जिंदगी को रोगियों की सेवा में समर्पित कर आज के युवाओं के लिए बड़ी नजीर बन रहा है। किसी भी देश के युवा उस राष्ट्र की ताकत होती हैं। यदि युवा को उल्टा किया जाए तो वो वायु बन जाएगा। यदि वायु को सही दिशा में बहाया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, वरना ये वायु तबाही भी कर सकती है। हमें उम्मीद है कि ये शो हमारे युवाओं की प्रेरणा का काम करेगा और देश का युवा मैं और मेरा हित से आगे बढ़कर सोचेगा। जय हिंद, जय भारत।